क्या हुआ पोपट भाई, रिश्ता क्यों टूट गया? छोड़ना। क्या हुआ, वो गलती से पोपटलाल के ऊपर थोड़ा फालूदा गिर गया, तो वो पोपटलाल साफ करने के लिए बाथरूम में गया। फिर वो साफ सूफ करने में, वो हाथ धोने में, वो अंगूठी वो उंगली से निकल के वो वॉश बेसिन में क्या जाली नहीं थी, सीधी पाइप में चली गई। अरे बाप रे। हाथ धोने क्या गया, शादी से हाथ धोना पड़ा। और जैसे ही वो अंगूठी इसकी उंगली से निकली, उधर वो लड़की को किसी एनआरआई दूल्हे का फोन आया, तो वो निकल गई। ओहो पोपट भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, किस्मत किसी के साथ इतनी जालिम कैसे हो सकती है? पोपट भाई, आपका नाम तो रिकॉर्ड बुक में आना चाहिए। क्यों? अरे ओ नट्टू काका, पोपटलाल के इतने भी रिश्ते नहीं टूटे कि पोपटलाल का नाम रिकॉर्ड बुक में आ जाए। नो 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 सेठ जी, व्हाट आई मीन टू से कि ये तो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि वॉश बेसिन के कारण किसका रिश्ता टूट गया। लेकिन पोपट भाई, अब बिल्कुल मायूस मत होना। देखना, भगवान आपको ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति जरूर देगा। अरे भाई, यहाँ पोपटलाल के टूटे रिश्ते की शोक सभा नहीं चल रही है, क्या बोल रहा है तू? सॉरी 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 पोपट भाई, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अब भी आपके लिए दूसरी अंगूठी ऑर्डर कर देता हूँ। कर। ओह नो, क्या हुआ? वो पोपट भाई, वो विवाह योग की अंगूठी तो आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसे कैसे विवाह योग अंगूठी का स्टॉक खत्म हो सकता है? हो सकता है पोपटलाल, देश में बेकारों की संख्या से ज्यादा कुंवारों की संख्या हो सकता है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, आप किसी दूसरे योग की अंगूठी पहनिए ना। अरे भाई, मेरे जीवन में एक ही समस्या है, शादी। मैं कोई और अंगूठी पहन के क्या करूंगा? मुझे विवाह योग अंगूठी ही पहननी पड़ेगी। हाँ, तो उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए। इसमें दिखा रहे हैं कि जैसे ही विवाह योग की अंगूठी स्टॉक में आएगी, वो लोग तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे। अरे भाई, कब स्टॉक आएगा, कब अंगूठी का ऑर्डर करेंगे, कब वो लोग अंगूठी भेजेंगे, कब मैं उसे पहनूंगा? एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कंपनी में जाते हैं और वहीं से अंगूठी खरीद लेते हैं। चलो अरे चलो एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट भाई, अगर कंपनी में स्टॉक होता तो वेबसाइट पे दिखता ना। तुम एक काम करो, अभी शांति से घर जाओ और थोड़ी थोड़ी देर में वेबसाइट चेक करते रहना। जैसे स्टॉक दिखे तो फटाक से ऑर्डर दे देना। हाँ, चलो अभी मायूस होना छोड़ दो। हाँ? नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि अंगूठी का स्टॉक आएगा और स्टॉक आते ही मेरी अंगूठी भी आएगी, मेरी शादी का दिन भी आएगा और मेरी भी दुल्हन आएगी। हाँ, दैट इज द स्पिरिट। बाघा भाई, तू देखते रहना। हाँ हाँ हाँ, जैसे ही स्टॉक आएगा ना, हम लोग एक साथ 5 अंगूठी ऑर्डर कर देंगे। आपको 5 शादी करनी है? क्या बोल रहा है भाई, सेफ्टी के लिए। अभी ये अंगूठी खो गई थी तो काम अटक गया ना। तो क्या 5 अंगूठी रहेगी, उसमें से 1-2 खो भी गई तो अपना काम अटकेगा नहीं, इसलिए। ठीक है पोपट भाई, जैसे ही स्टॉक आएगा मैं आपके लिए 5 अंगूठियां ऑर्डर कर दूंगा। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ। बेचारे पोपट भाई, मुंह तक निवाला आया और छिन गया। डोंट वरी बागा बॉय, बहुत जल्दी ही विवाह योग अंगूठी का स्टॉक आएगा और वो अंगूठी पहनते ही पोपट भाई के पीछे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी है चमत्कारी। नहीं, ये अंगूठी में कुछ तो बात है ना सेठ जी? हाँ, नहीं, ये पोपटलाल के साथ जो कुछ हुआ वो देखते हुए तो मुझे भी अभी लगने लगा है कि ये अंगूठी में कुछ तो चमत्कार है। सेठ जी, इस अंगूठी ने आज एक और चमत्कार दिखाया। अच्छा, क्या? सेठ जी, आज से 50 साल पहले नट्टू काका अपनी जवानी के दिनों में भूरी नाम की एक लड़की को देखने गए थे शादी के लिए। रिश्ता एकदम पक्का ही था। नट्टू काका का पैर फिसला और वो गिर पड़े। ये देखकर भूरी काकी जोर जोर से हंसने लगी। नट्टू काका को गुस्सा आ गया। नट्टू काका ने वहीं के वहीं रिश्ता तोड़ दिया और भूरी काकी का दिल भी टूट गया। सेठ जी, लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं भूरी से माफी मांगना चाहता था, पर भूरी मुझे इतने सालों तक कहीं मिली ही नहीं। और अब ये अंगूठी पहनने के बाद नट्टू काका ने अंगूठी को चूम कर ये इच्छा व्यक्त की कि वो भूरी काकी से मिलकर उनसे माफी मांगना चाहते हैं। और आज सवेरे दुकान आते वक्त सेठ जी, मंदिर में भूरी काकी और उनके पति भूरा काका मिले।
नटू काका ने उनसे माफी मांगी और बुरी काकी ने नटू काका को माफ भी कर दिया। जैसे सर गंजा करने पर सर हल्का हो जाता है ना, ऐसे ही आज मेरा मन एकदम हल्का हो गया। ओहो, ये अंगूठी तो चमत्कार पे चमत्कार दिखा रही है। हाँ हाँ सेठ जी, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ये अंगूठी पहनने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सेठ जी, आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी कभी आपकी समस्याएं देखकर आंखों में से आंसू आ जाते हैं। नटू काका, मैं तो कभी कभी अकेले में रो भी लेता हूँ। सेठ जी, भले ही आपका मन ना माने, पर एक बार अंगूठी पहन के देख तो लीजिए, कोई नुकसान तो नहीं है ना। हाँ सेठ जी, हम दुनिया में हर एक चीज एक बार ट्राई तो करते ही हैं, फिर अच्छी लगी तो रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं। हाँ सेठ जी, एक बार अंगूठी पहन के ट्राई तो कीजिए। हाँ, फायदा हुआ तो फायदा ही है, और अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी नहीं है। बात तो सही है, फायदा नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी तो नहीं है। हाँ, मेरा दिमाग थोड़ा नहीं मान रहा है, पर मेरा दिल तो अंगूठी पर पूरी तरह विश्वास करने लगा है। सेठ जी, सोच क्या रहे हैं, पहन लीजिए अंगूठी। ठीक है, मंगा मेरे लिए भी एक अंगूठी। चल, मंगवाने की जरूरत नहीं है, मंगवाए ली है। चलिए गोडाउन में। क्यों गोडाउन में? क्यों? क्योंकि अंगूठी गोडाउन में ही पड़ेली है। हाँ तो जा, जाके लेके आ। नहीं सेठ जी, आप चलिए ना। क्या है, यहाँ पे अगर कोई कस्टमर आ गया तो हमारी अंगूठिया अभिषेक में विघ्न पड़ सकता है ना। उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, फटाफट गोडाउन में जाते हैं, विधि खत्म करते हैं और फटाफट दुकान में आ जाते हैं। ठीक है, चलो। ये अंगूठी आपकी सारी समस्या दूर कर देगी। मतलब आप लोगों ने मेरे लिए अंगूठी पहले से ही मंगा के रखी थी? है? नहीं सेठ जी, मेरा एक दोस्त है राजा, जामनगर में रहते उसके चचेरे भाइयों के साथ बरसों से उसका वो खेती को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। इसलिए मैंने उसे एक मस्त आइडिया दी कि ये समस्या निवारण चमत्कारिक अंगूठी पहन तो खेती का जो प्रॉब्लम है, जो केस है, वो सॉल्व हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हाँ, तो उसने तुरंत समस्या निवारण अंगूठी का ऑर्डर दे दिया और अंगूठी आज सुबह ही आ गई। हाँ, लेकिन वो राजा को कल रात को ही 3-4 दिनों के लिए जामनगर जाना पड़ा। तो राजा की ये अंगूठी हमारे पास है। अच्छा, मतलब ये अंगूठी आप लोगों ने राजा के लिए मंगाई थी? हाँ सेठ जी। तो आप ये अंगूठी पहन लीजिए, राजा के लिए दूसरी अंगूठी मंगवा लेंगे। और सेठ जी, ये अंगूठी शुभ मुहूर्त में पहनी जाती है और अभी शुभ मुहूर्त ही चल रहा है। अच्छा, तो ये पहन लीजिए और फिर देखिए इस अंगूठी का कमाल आपको साफ कर देगी। है? नहीं, मतलब सेठ जी, नटू काका का कहने का मतलब है आपकी सारी समस्याएं एकदम साफ कर देगी। हाँ, हाँ, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। वाह, लाई। एक मिनट सेठ जी, आप ये अंगूठी पहने उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये समस्या निवारण चमत्कारिक अंगूठी तभी काम करेगी जब इसे पहनने के बाद आप सब कुछ पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव मतलब हकारात्मक ना? हाँ, वही सकारात्मक। जैसे मेरा सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, सबका सब अच्छा होगा, मेरा अच्छा होने वाला है, मेरा भला होने वाला है, सबका भला होने वाला है। लेकिन हाँ सेठ जी, अगर आपने जरा भी नकारात्मक सोचा, खलास, आपके साथ सब कुछ नकारात्मक ही होगा। अरे नहीं भाई, नहीं, मैं नकारात्मक क्यों सोचूं भाई, मैं हकारात्मक ही सोचूंगा, सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, तो पहन लीजिए। लीजिए। पहन ली ना? हाँ, अब आप सब कुछ सकारात्मक सोचिए। क्या सोचूं हकारात्मक? जो भी आपको सोचना है वो सोचिए। सकारात्मक क्या सोचूं?
बोलिए बोलिए शेट्टी भाई, कैसे याद किया? जेठा भाई, वो इगतपुरी में नया रिसोर्ट के लिए 50 टीवी का बात हुआ था ना। हाँ बात तो की थी आपने, लेकिन फिर आपने भाव निकलवा के कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं नहीं, मेरे को तो आपको ही ऑर्डर देने का था, लेकिन मेरे पार्टनर के साले ने आपसे कम भाव बताया, इसलिए मेरे पार्टनर ने उसको ऑर्डर दिलवा दिया, लेकिन एडवांस मिलने के बाद उसने भाव बढ़ा दिया। सब साले फ्रॉड ही होते हैं। तो अभी बस वो 50 टीवी का ऑर्डर आपको कंफर्म करने के लिए कॉल किया है। अरे तो फिर वो साले का ऑर्डर फिर? वो तो पार्टनर ने खुद ही कैंसिल कर दिया है। अरे वाह, थैंक यू शेट्टी भाई, थैंक यू। तो जेठा भाई, कल मेरा आदमी आपको एडवांस देने आएगा। अरे नहीं एडवांस की जरूरत ही नहीं है शेट्टी भाई, आपने बोल दिया बात खत्म, टीवी पहुंच जाएंगे। हाँ तो वो क्या है जेठा भाई, मुझे जो टीवी का डिलीवरी चाहिए ना, वो 10 दिन के बाद चाहिए। मैं आपको सब डिटेल ईमेल कर देता हूँ। ठीक है। और शेट्टी भाई, मैं क्या कहता हूँ, फुर्सत में कभी आइए दुकान पे, है साथ में बैठ के चाय पानी पीते हमको भी आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए कभी। चलो ठीक है, इसका पेमेंट देने मैं खुद ही आ जाऊंगा। हाँ चलो, ये हुई ना कुछ बात। आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू। अरे बागा नटू काका, वो शेट्टी भाई से हमको 50 टीवी का ऑर्डर मिल गया। अरे क्या बात है सेठ जी, देखा सेठ जी, देखा अंगूठी का चमत्कार। अरे हाँ, ये अंगूठी तो सच में चमत्कारी है। इसको पहनते ही इसने अपना जलवा दिखा दिया। तो सेठ जी, अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। नट्टू काका, सकारात्मक सेठ जी, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक नहीं। अरे हाँ भाई, मैं नकारात्मक नहीं हकारात्मक ही बोलने जा रहा था भाई। क्या नट्टू काका, मैं आप दोनों की पगार बढ़ा रहा हूँ। Congratulations and celebration, सेठ जी ने आखिर बढ़ा दी अपनी पगार। Congratulations and celebration, सेठ जी ने आखिर बढ़ा दी अपनी पगार। देखा नट्टू काका, अंगूठी पहनकर हमारी पगार बढ़े, हमने ऐसा संकल्प किया था, वो पूरा हो गया। यस ऑफ कोर्स। जय हो अंगूठी की, जय हो सेठ जी की। जय हो। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। नहीं सच में ये अंगूठी है चमत्कारी। मैं गोकुल धाम में सबको फोन करके बता देता हूँ इसके चमत्कार के बारे में। नहीं सेठ जी, ज्यादा खुशी जाहिर मत करो। खुशी, खुशबू, प्यार, चमत्कार और खुजली छुपाए नहीं छुप सकते। सबको अपने आप ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। हाँ, अरे देखना तो सही, सब लोग सामने से आकर आपको पूछेंगे। अच्छा ठीक है, फिर नहीं बताता। वाह वाह वाह, दूर करे समस्या सारी, ये अंगूठी है चमत्कारी। अरे सेठ जी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, अभी आप यहाँ पर बैठ के आराम से पॉजिटिव सोचिए। देखना सेठ जी, आपके जीवन में खुशियों का सूर्योदय ऐसा उगेगा कि कभी अस्थि नहीं होगा। यस ऑफ कोर्स, ऑल सेट नो सनसेट। कम चलिए नट्टू काका। Good morning, Gokuldham. ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे बाप रे, सूरत दादा का जल ये भिड़े पे अर्पण हो गया। सॉरी भिड़े, सॉरी। नहीं सॉरी क्यों? अरे भाई गलती मेरी है जेठालाल। एक्चुअली मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम सूरज भगवान को जल अर्पण करते हो, तो मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए आई एम सॉरी। एक्चुअली सॉरी नहीं, थैंक यू। थैंक यू क्यों? थैंक यू क्यों? क्योंकि ये जो मुझ पर पानी गिरा है ना जेठालाल, ये मामूली पानी नहीं है। सूरज भगवान को अर्पण करने वाला श्लोक मिश्रित पानी गिरा है, इसलिए थैंक यू। ये चमत्कार कैसे हो गया?
कहीं ये चमत्कार अंगूठी की वजह से तो नहीं? वाह वाह वाह, अंगूठी है चमत्कारी, दूर करे समस्या सारी। ए अंगूठी तो अजब गजब तेरा चमत्कार है। ए अंगूठी तो अजब गजब तेरा चमत्कार है। अरे भड़कते हुए बीड़े को तूने कर दिया ठंडा गार रे, कर दिया ठंडा गार रे। ताक थैया 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 थई, धिनता 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 ताक। बापूजी, बापूजी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे? गया, अभी बापूजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बार बापूजी का चश्मा मुझसे टूट गया, गया। सॉरी 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 बापूजी, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं बापूजी, सॉरी। अरे नहीं नहीं जटिया, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं ही बिना देखे चलते चलते चश्मा साफ करते करते आ रहा था। मुझे एक जगह खड़े रह के चश्मा साफ करना चाहिए था। सॉरी। हाँ नहीं नहीं बापूजी नहीं। अरे ये क्या हो? आप मुझे सॉरी नहीं, आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं बापूजी? नहीं, गलती मेरी है, मेरी वजह से फिर से आपका चश्मा टूट गया बापूजी, सॉरी। तो ठीक है ना जटिया। अरे भैया चश्मा ही टूटा है ना, उसमें कौन सा बड़ा पहाड़ पड़ा है? चश्मा तो फिर से बन जाएगा। और वैसे भी मेरे पास दूसरा चश्मा तो है ना, ये देख यहीं पे रख। नहीं, कोई बात, ये यहीं पे देख, चश्मा है। ये देख, ये रहा चश्मा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है जेठिया। क्या हुआ जेठिया? क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ बापूजी के मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाने के बावजूद अब मुझे डांट नहीं रहे। और आज डांटना तो दूर, आप मुझसे माफी मांग रहे। हाँ जेठिया, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल गई। पता नहीं अब तक मुझे क्या हो गया था, मेरी उम्र का असर था या मैं तुझे समझ नहीं पा रहा था। मैं छोटी छोटी बातों में तुझे डांटता रहता था, लेकिन तूने कभी भी मेरे सामने एक भी शब्द नहीं बोला। जेठिया, जेठिया तू सच में मान मेरी अब तक की गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप माफी मत मांगिए मुझसे। अरे आप बापूजी है बापूजी, एक बापूजी अपने बेटे से माफी नहीं मांगते कभी। अच्छा ठीक है, बस नहीं मांगता। हाँ, माफी नहीं मांगता, ठीक है? तू जैसा बोले वैसा। हाँ, तेरी इच्छा सर आंखों पर। ये बापूजी आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नहीं है अंगूठी की वजह से तो नहीं? वो तेरी, ये अंगूठी तो सच में है चमत्कारी। दोस्तों, चमत्कारी अंगूठी से हो गया है जेठालाल के जीवन में चमत्कार। हमेशा डांटने वाले रिंग मास्टर से चंपक चाचा अब बरसा रहे हैं मीठे शब्दों की फुहार। भाई जेठालाल को लगता है परेशानियां हो गई खत्म, अब खत्म होगी दुर्भाग्य की मार और अब हो जाएगी जेठालाल के जीवन की नैया पार। लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी तो होंगे चमत्कार बार बार और बहुत सारे चमत्कार देखने के लिए आप हो जाइए तैयार। और यहाँ कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है जिसके लिए आपको करना होगा कल 8:30 बजे का इंतजार, जिसमें आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा और मनाएंगे खुशियों का त्योहार। देखते रहिए, हंसते रहिए। पापा 500 रुपए दीजिए ना। सेठ अपू, ये क्या तरीका है अपने पापा से पैसे मांगने का? संस्कार क्या भूल गए? पहले बता तो सही कि पैसे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कहाँ खर्च करने हैं।
बस सीधा पैसे मांग रहा है। अरे जेठिया को 10-10 रुपया कमाने के लिए दुकान में कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है तुझे? अरे दिन में कितने मोबाइल रिचार्ज करता होगा तब जाके उसे 500 रुपए मिलते होंगे। सॉरी दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ तो हुई है, गलती हुई है। अरे तेरा पापा दुकान में कितनी मेहनत करता है, ये सब किसके लिए करता है? तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। और तुझे उन पैसों की और तेरे पापा की दिन रात की मेहनत की कोई कदर ही नहीं। सॉरी पापा, मैं आपकी मेहनत और महानता को समझ ही नहीं पाया। लेकिन पापा, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। नहीं टप्पू, तुझे जेठिया की कदर नहीं है। अगर तुझे जेठिया की कदर होती तो सबसे पहले तू सुबह आके उसे गुड मॉर्निंग कहता, फिर उसके पैर छूता, फिर उसको गले लगाता, सुबह मनमोहक भजन सुनाकर जेठिया को जगाता, बाथरूम में उसके लिए टुवाल रख देता, अलमारी से उसके लिए कपड़े निकाल के रख देता, फिर चाय बनाकर पिलाता, नाश्ता लाकर खिलाता, और जेठिया जब दुकान जाने निकलता तो उसके लिए नाके से रिक्शा लाकर देता। बस दादाजी, अब आप मुझे गिल्टी फील मत करवाइए। थैंक यू दादाजी, आपने भटके हुए राही को राह दिखा दी। पापा, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। पापा, मैंने बचपन में आपको कितना परेशान किया है ना। इसके बचपन में तू कहाँ था? नहीं, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। मैं अपना फर्ज भूल गया था। मैं लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अब देखना पापा, कल से मैं आपका श्रवण बन के आपकी सेवा करूंगा और अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। क्या कर रहे हो बापूजी? अरे तेरे पैर पड़कर तेरी माफी मांग रहा है। तुझे ठीक लगे तो उसे माफ कर। अरे अरे खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। ये दादा पोते मिलके ये कैसी बातें कर रहे? ऐसी बातें करके आप अब मुझे रुलाओगे क्या? अगर हमारी वजह से तुझे रोना आ रहा है तो हमें माफ कर दे बेटे। प्लीज आप मेरी माफी मत मांगिए, प्लीज। ठीक है, तुझसे माफी नहीं मांगेंगे। हाँ, नहीं मांगेंगे। टप्पू, तेरे पापा से माफी मत मांगना, उसे अच्छा नहीं लगता। हाँ? तू जैसा बोले वैसा बस। अरे इस अंगूठी को तो दुनिया का सबसे बड़े आविष्कार का अवार्ड मिलना चाहिए। पापा, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे पैसे मांगे तो उसके लिए आपने मुझे माफ कर दिया ना। हाँ बेटा, हाँ मैंने माफ कर दिया बेटा। पापा, आपने मुझे दिल से माफ किया ना। अरे बेटा, दिल से, दिमाग से, शरीर के हर हिस्से से माफ कर दिया तुझे बेटा, माफ कर दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच पापा। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। और तू वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बेटा, और आप बेस्ट बापूजी। अरे हाँ। मैं आज से आपकी सारी बात मानकर आपकी सेवा करके मैं वर्ल्ड का बेस्ट बेटा बनूंगा। और पापा, आज से मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। पापा, क्या हुआ जिसे? पापा क्या हुआ? अरे बेटा, क्या? अरे पापा क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो आप? हाँ, तू रो क्यों रहा है बेटा? ये खुशी के आंसू है बापूजी, खुशी के आंसू है बेटा। आप दोनों की ऐसी बातें सुन के मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। सच में आप दोनों ने आज मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है कि मैं क्या बताऊं बाबूजी, मैं क्या बताऊं। बहुत खुशी दी है। सच कहता हूं बापूजी,
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप दोनों एक दिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। हाँ? ऐसा व्यवहार? जेठिया सॉरी, अगर ऐसे बापूजी प्लीज प्लीज आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। ऐसा व्यवहार मतलब मेरे लागणी का समझ के मेरे साथ इतने मान सम्मान से बात करेंगे, ऐसा मैंने सच में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज आप दोनों की ऐसी बातें सुन के सच में मुझे बहुत खुशी हुई बाबूजी। तब बेटा बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी टप्पो, तुझे 500 रुपया चाहिए थे ना, पहले 2000। नहीं 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 पापा, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। अरे बेटा, तो तूने जो मुझसे 500 रुपया मांगे वो मैं कहाँ दे रहा हूँ, वो मैं नहीं दे रहा हूँ। ये तो मैं अपने मन से अपनी खुशी से तुझे 2000 दे रहा हूँ। खुशी भेंट रख। नहीं 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 दादाजी, आप समझाइए ना पापा को। जेठिया बेटा 2000 बहुत बड़ी रकम होती है। नहीं नहीं बापूजी नहीं, आज मुझे मत रोकिए प्लीज, आज मुझे देना दीजिए प्लीज। लेकिन बापूजी, अगर टप्पू ने मुझसे ये 2000 नहीं लिया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। पैसे ले ले बेटा। देख, आज से हमें जेठिया की कोई भी बात नहीं टालनी है। तू पैसे ले ले, पैसे ले ले, ले ले जल्दी, पैसे ले ले, ले ले। ओके बस खुश। अभी तो खाना खाएगा ना? हाँ। पापा, ये पैसे मैं आपकी खुशी के लिए ले रहा हूँ, वरना मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब पापा, आपकी परमिशन हो तो मैं जाऊं? टप्पू से ना मेरा वेट कर रही है। अपू? ओह सॉरी पापा, टप्पू से ना मेरा वेट कर रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? जा बेटा जा। पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दादाजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अंगूठी, इतना बड़ा चमत्कार मत दिखा, मैं बेहोश हो जाऊंगा भाई। जेठिया, मैं एक और बात के लिए तुझे सॉरी कहना चाहता हूँ। बापूजी प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे और माफी मत मांगिए प्लीज बापूजी प्लीज। नहीं जेठिया, देखना तू दुकान में कितना काम करता है, इतनी मेहनत करता है, पूरा दिन काम करके थक जाता है, फिर भी रोज सुबह मैं तुझे डांट के जल्दी उठा देता हूँ। तो जेठिया, मेरी तुझसे एक विनती है, तू है ना सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठेगा, तुझे मेरी कसम जेठिया। बाबूजी बाबूजी, बाबूजी। और मैं तो कहता हूँ कि कल से क्यों, आज भी तो तू जल्दी उठ गया था ना। हा? तो जा, जाकर थोड़ी देर और सो जा। अबे जा 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 सो जा। हा? गुड मॉर्निंग जेठा जी। नमस्ते चाचा जी। अरे हाँ, नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जय डलर। सॉरी सॉरी सॉरी। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी मिस्टर जयदलाल चंपकलाल गड़ा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको ये क्या हो गया है बबीता जी? अय्यर भाई ठीक है ना?
नहीं अभी ठीक है, मतलब अभी अभी ठीक हुआ, पहले ठीक नहीं था। क्यों, क्या हो गया था? मिसअंडरस्टैंडिंग, हैं? मतलब गलत फहमियों ना। क्या? मतलब मैं नादान बेवकूफ, हमेशा तुमको समझने में गलती करता रहा, छोटा छोटा बात पे मैं तुमसे झगड़ा करता रहा। प्लीज फॉरगिव मी, मेरे को माफ कर दो। जेठा जी देखिए, अय्यर को दिल से गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। जय हो चमत्कारी अंगूठी की। अरे इस अंगूठी की वजह से हमेशा मुझसे कड़वे करेले जैसी बातें करने वाले अय्यर भाई मीठे रसगुल्ले जैसी आज बातें कर रहे हैं। जेठालाल प्लीज मेरे को माफ कर दो। हाँ, माफ किया, आपको माफ किया। थैंक यू जेठालाल। बबीता सुना तुमने जेठालाल ने मेरे को माफ कर दिया। थैंक यू नाइस ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली। गॉड ब्लेस यू जेठालाल। दूर करे समस्या सारी, ये अंगूठी है चमत्कारी। बबीता नाउ योर टर्न। अरे हाँ जेठा जी अभी आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे बबीता जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? देखिए जेठा जी, जब से ताई भाभी अहमदाबाद गई है ना, तब से आप लोग पद्मावती भोजनालय से रोज खाना खा रहे हो। एंड एज अ नेबर ये हमारा फर्ज था कि आपको, चाचा जी को, टप्पू को रोज हम लोग घर का नाश्ता और खाना खिलाएं। और जेठालाल सॉरी कि हम लोग हमारा फर्ज भूल गए, इसलिए आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अरे नहीं बापू जी, क्या बोल रहे? बबीता जी प्लीज, आप ऐसा कुछ अपने मन में लाइए ही मत, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं जेठा जी देखिए प्लीज, इस बात का मुझे बहुत दुख है, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे बबीता जी प्लीज मत बोलिए, प्लीज। बबीता जी आप प्लीज बोलते हैं, मेरी माफी मांगते हैं तो मेरा दिल दुखता है। अरे बबीता बेटा प्लीज मेरे जेठिया का दिल मत दुखाओ, उसे तकलीफ हो ऐसा कुछ मत करो। ठीक है चाचा जी, पर हाँ आज से रोज आप लोगों के लिए नाश्ता, लंच और डिनर हमारे यहाँ से आएगा, ओके? बबीता जी। जेठा जी प्लीज इस पे आप नाम मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। हाँ जेठालाल। और बबीता, जेठालाल लंच के टाइम पर घर पे नहीं होता, इसलिए तुम लंच लेकर जेठालाल का दुकान पर चले जाना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है क्या? ऑफ कोर्स। थैंक यू बबीता बेटा। थैंक यू अय्यर भाई। देखा बापूजी, हमको दुनिया के सबसे बेस्ट पड़ोसी मिले हैं। हाँ बेटा हाँ। ओके एनीवेज, चाचा जी, जेठा जी, अभी आप लोग डाइनिंग टेबल पे बैठिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से फाफड़ा बनाया है। फाफड़ा जरीफी लाई हूँ आप लोगों के लिए। हाँ। आपने अपने हाथ से फाफड़ा बनाया? जी बिल्कुल। पर वो तो बहुत मुश्किल होता है बबीता जी। मैंने आपके लिए स्पेशली सीखा है। चलिए बाकी सारी बातें छोड़िए, आप लोग बैठ जाइए, गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। आइए गर्मा गर्म। ये लीजिए गर्मा गर्म फाफड़ा। ये जलेबी। यस, आई रियली होप आपको अच्छा लगे। अरे बबीता जी। आइए लीजिए ना। थैंक यू बबीता जी, नाश्ता करने का मजा आ गया। अरे रोज ऐसा नाश्ता मिलेगा तो मेरा और बापूजी का वजन बढ़ जाएगा, है बापूजी? हाँ बेटा। जेठालाल देखो, तुमको लाइफ में कोई भी काम हो ना, कोई भी काम मेरे को बेझिझक बताना। ओके? थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। बबीता चले? हाँ ओके नमस्ते। ओके बाय। थैंक यू बबीता जी। चलो। थैंक यू अय्यर भाई, अरे थैंक यू।
कमाल है ना बापू जी, बबीता जी बंगाली होते हुए भी क्या जबरदस्त जलेबी फाफड़ा बना है। हाँ हाँ बेटा हाँ। सेठ जी, गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। ये लीजिए। ये किस लिए? पगार के लिए। नटू भागा, पगार को लेकर मेरे जेठिया को परेशान मत करो। हाँ? उसको जब पगार बढ़ाना होगा तब बढ़ा दे। हाँ? लो। नहीं 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 बापूजी, हम लोग सेठ जी के पास पगार बढ़वाने नहीं, कम करवाने आए हैं। अंगूठे का एक और चमत्कार। सेठ जी प्लीज हमारी पगार कम कर दीजिए ना, प्लीज। प्लीज सेठ जी, आप हमारी पगार कम नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, अब ये लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो दिल पे पत्थर रखकर उनका पगार कम कर दो। हाँ ठीक, जैसे आप दोनों की मर्जी। आज से मैं आप दोनों की पगार 10% कम कर देता हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। Congratulations and celebration, सेठ जी ने 10% पगार कम कर दिया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बोलिए बोलिए बावरी जी। हाँ हाँ, पूरे 10% कम कर दिया। हाँ बावरी जी, अरे पक्का पक्का पार्टी पक्का, लेकिन दुकान बढ़ाने के बाद। हाँ ठीक है बावरी जी। चल भागा, अब दुकान खोलने का वक्त हो गया है। जी नटू काका। और हाँ सेठ जी, आज के बाद दुकान में सिर्फ काम काम और काम, कोई भंकसबाजी नहीं। और हाँ, आज के बाद मैं और नट्टू काका आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हम दुकान वक्त पर आएंगे। हाँ, और देर तक काम करेंगे। और आज के बाद बावरी जी आपको दुकान में कभी नहीं दिखेंगे। बाप रे, ये अंगूठी तो खतरनाक चमत्कारी है, एक से बढ़कर एक चमत्कार दिखाती ही जा रही है। सेठ जी, दुकान खोलने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। एक मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। जेठा एक मिनट। नटू भागा, तुम दोनों जाओ। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं आता हूँ। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। क्या मैं क्या कहता हूँ कि आज दुकान नटू और बागा संभाल लेंगे, तो आज तू दुकान मत जा, तू आराम कर, जा जाकर सो जा। बापूजी, हाँ जा जा सो जा। नहीं बापूजी, नहीं, आप ही ने मुझे सिखाया है आराम हराम है और कर्म ही जीवन है। मैं जाऊंगा, मैं दुकान जाऊंगा बापूजी, जाऊंगा। भले बेटा, भले भले, जा जा जा। जय जिनेंद्र। जय। दोस्तों, मुझे अंगूठी चाहिए, किसी भी कीमत पर ये चमत्कारी अंगूठी चाहिए जो समस्याएं दूर करती है। आप कहेंगे भाई तारक मेहता साहब, आप तो लेखक है, कैसी बातें कर रहे हैं। सचमुच मैं लेखक तारक मेहता अंधविश्वासी नहीं हूं, ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं करता, ना इस वक्त कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई कैसे झुठलाऊं भाई। जेठाल के सब काम हो रहे हैं, नामुमकिन काम मुमकिन हो रहे हैं, अच्छा समय चल रहा है, जैसा वो चाहता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है, समस्याएं दूर हो रही है। हाँ, तो क्या किया जाए भाई। लेकिन एक बात तो है मित्रों कि पूरी दुनिया में लोग इस तरह सम्मान प्यार स्नेह से रहे तो दुनिया एक राम राज्य में परिवर्तित हो जाए। लेकिन बहरहाल जेठालाल का समय इतना स्वर्णिम चल रहा है कि मुझे खुद मीठी जलन हो रही है उससे इस वक्त। और इस वक्त वो अंगूठी के चमत्कार के रॉकेट पे सवार है। अब देखना यह है कि रॉकेट कहाँ कहाँ जाता है, नए गुल क्या खिलाता है, लेकिन जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। एक मिनट, जेठा अंकल आ रहे हैं, लग जाएगा। जेठा अंकल, अरे 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 अरे, बस बस बेटा, एक
नहीं, अरे बेटा नहीं बेटी, हमारे में पैर नहीं पड़ती। क्या बात है बच्चों, आज अचानक इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो मुझे? पता नहीं अंकल, आज आपको देख के हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। हाँ सच में अंकल। चलिए अच्छा ठीक है खेलो खेलो खेलो। पापा एक मिनट, आप जाते जाते ना टप्पू का हेलीकॉप्टर शॉट देखते जाइए। हेलीकॉप्टर शॉट? हाँ तू जाता है? अरे जेठा अंकल मस्त शॉट मारता है। सुपर। अच्छा दिखा दिखा दिखा, दिखा। हाँ दिखा नहीं बेटा अभी नहीं, किसी दिन मैदान में जाएंगे ना, वहाँ दिखाना। हाँ? अरे पापा हम लोग मैदान में कब जाएंगे, अभी यहाँ पर देख लीजिए ना। अरे बेटा यहाँ तेरे हेलीकॉप्टर शॉट से किसी का कांच बात टूट गया, खामखा बवाल हो जाएगी बेटा, आज रहने दे बेटा। हाँ? पापा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। गोली तो बॉल डाल चल बॉल। चल पापा ध्यान से देखना शॉट। कम ऑन गोली। इतना काफी नहीं। अरे देवा, अरे बाप रे बाप। टप्पू ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा, उसमें भिड़े का कांच टूट गया। ओ तेरी। अरे बाप रे जेठालाल, अभी भिड़े मिसाइल बनकर तुम पर गिरेगा। हाँ तुमने क्या बचपन से टप्पू को ट्रेनिंग दी है कि हर बार भिड़े का ही कांच तोड़े? अरे नहीं भाई, उल्टा मैंने तो उसको मना किया कि मत मार शॉट, लेकिन इसने मेरी बात मानी ही नहीं। सॉरी पापा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे अब सॉरी बोले हो बात क्या, जब टूट गया भिड़े का कांच। ओह माय गॉड, अभी तो भिड़े भाई आके बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं बबीता, मैं आत्माराम को कुछ भी बोलने नहीं देगा। आत्माराम आएगा ना तो मैं उसको बोल देगा कि तुमको डांटना है ना तो मेरे को डांटो, लेकिन जेठालाल को मत डांटना। और जेठालाल, वीडियो को तुम तक पहुंचने से पहले मेरी दीवार पार करनी होगी, मेरी दीवार से गुजरना होगा। आपकी दीवार? अरे भाई वो दीवार नहीं, मतलब मैं बीच में आऊंगा ना, ये दीवार, इस दीवार को पार करना पड़ेगा। अरे ये तो हथियार लेके आ रहा है, लगता है अपने टूटे कांच का बदला मेरा सर फोड़ के लेगा। किसने मारा शॉट? किसने मारा शॉट? सॉरी भिड़े अंकल, शॉट टप्पू ने मारा है। मैं पापा को हेलीकॉप्टर शॉट दिखा रहा था। मैंने उसको मना किया मत मार। अरे क्यों मना किया जेठालाल, क्यों मना किया? अरे कितना अप्रतिम होता है हेलीकॉप्टर शॉट। अरे भारत में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिनको ये शॉट खेलना आता है? बहुत कम। हर किसी के बस की बात नहीं है शॉट खेलना। और टप्पू बेटा, तुमने हेलीकॉप्टर शॉट मारा? वाह क्या बात है। ओ बेटा शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये तो भिड़े मास्टर ने 360 डिग्री टर्न मारा। हाँ कमाल है भिड़े, टप्पू ने तेरे घर का कांच तोड़ दिया, तेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और तू गुस्सा नहीं हो रहा? मैं क्यों गुस्सा करूं पोपटलाल, मैं क्यों गुस्सा करूं? अगर क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे तो कांच तो टूटेगा ही ना। और मैं तो बोलता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषणा करता हूँ कि आज के बाद अगर टप्पू ने खेलते हुए किसी का कांच तोड़ा तो कोई भी टप्पू को डांटेगा नहीं। उसका जो भी नुकसान होगा उसकी नुकसान भरपाई मैं दूंगा, लेकिन मेरे टप्पू को कोई नहीं डांटेगा।
ये भिड़े अंकल है क्या? दिख तो वही रहे। हाँ, आज सूरज कहाँ से निकला है? सीरियसली यार? भिड़े मास्टर, तुम तो आज तक टप्पू को डांट रहे थे और आज तुम्हारा टप्पू हो गया। बिल्कुल आती भाई, अरे टप्पू कितना होनहार लड़का है। आप देखना, ये एक दिन गड़ा परिवार का और पूरी गोकुलम सोसाइटी का नाम रोशन करेगा। भिड़े, आज अचानक मेरे टप्पू पे इतना प्यार कैसे उमड़ आया? दरअसल वो, एक मिनट जरा आओ बताता हूं। एक्सक्यूज मी, आओ। जेठालाल, तुम तो टप्पू को रोज देखते हो, लेकिन तुमने कभी टप्पू को मेरी नजर से नहीं देखा होगा। तेरी नजर से मतलब? मतलब एक बेटी के बाप की नजर से। देखो जेठालाल, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। टप्पू और सोनू बचपन से साथ है और मैं चाहता हूं कि उनका ये साथ जिंदगी भर रहे। नहीं, वो तो मैं भी चाहता हूँ। सच? हाँ, लेकिन अभी कल का कुछ बोल नहीं सकते ना। कल को सोनू की शादी हो जाएगी तो क्या पता उसका ससुराल कहाँ निकले। हो सकता है वो शादी करके कहीं फॉरेन चली जाए तो। नहीं नहीं जेठालाल, सोनू कहीं नहीं जाएगी। सोनू यही गोकुलधाम में ही रहेगी और उसका ससुराल भी गोकुलधाम में ही होगा। बस वो जाएगी तो ए विंग से बी विंग में, भिड़े हाउस से गड़ा हाउस में। अगर तुम चाहो तो। इसको कवर मत कर। क्या? नहीं मतलब, ये तुम क्या बोल गए भिड़े? क्यों, तुम नहीं चाहते जेठालाल? अरे भिड़े, मैं क्यों नहीं चाहूंगा? अरे सोनू जैसी बिटिया अगर हमारे घर में बहू बन के आती है तो ये तो गड़ा खानदान के लिए बड़े सौभाग्य की बात है दोस्त। अरे भाई, क्या बातचीत चल रही है आप दोनों के बीच में? हाँ। कुछ नहीं पोपटलाल, ये भिड़े कह रहे हैं कि जेठालाल, एक मिनट मैं क्या बोलता हूँ, अभी सबके साथ शेयर नहीं करते। क्या है ना, टप्पू और सोनू अभी बच्चे हैं, उनको थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर सबको बताते हैं। अरे बताओ भाई, इतनी क्या बात हो रही है आप दोनों के बीच में? ये भिड़े मुझसे वचन ले रहा था। किस बात का? यही कि अगर टप्पू कोई गलती करे तो उसे मैं डांटू नहीं। सच भिड़े? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई, इन्होंने क्या खाया था सुबह? झणझणीत मिसळ? नाही नाही, काहीतरी वेगळं आहे। खेलो टप्पू, खेलो। अरे नहीं 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 भिड़े अंकल, हम लोग कब से खेल ही रहे हैं, पर पता नहीं क्यों अचानक पढ़ाई करने का मन कर रहा है। हाँ। चलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ाई करते हैं। ओके। कमाल है, कमाल तो कमाल हो ही जा रहे हैं। ये तो बहुत कंफ्यूजन है। अनबिलीवेबल। चलो फिर। ओके, थैंक यू। अरे एक मिनट सब रुकिए जरा, सब। हाँ, मुझे आप सबके सामने जेठालाल से कुछ कहना है। क्या? सॉरी। सॉरी? क्यों? आज तक न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें मेंटेनेंस को लेकर, सोसाइटी के नियमों को लेकर, मीटिंग में लेट आने को लेकर सुनाया है, उसके लिए सॉरी। और जेठालाल, आज के बाद जब तुम्हारा मन करे तुम मेंटेनेंस का चेक दे देना, तुम्हारे लिए कोई ड्यू डेट लागू नहीं होगी। और हाँ, मीटिंग में भी तुम अपनी मर्जी से आ सकते हो। तुम जब आओगे ना, उसके बाद ही मीटिंग शुरू होगी। बाप रे, पोपटलाल मैं ठीक सुन रहा हूँ? हे भगवान, ये चमत्कारी अंगूठी तो कुछ ज्यादा ही अपना प्रभाव दिखा रही है। मुझे हजम नहीं हो रहा है। अगं भाई, जेठा भाई, आपकी आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू है मधु बाबू।
आज तक मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली। जेठालाल, भगवान करे तुम्हें ऐसी खुशी रोज मिले। थैंक यू वीरे, थैंक यू। तो मैं चलूं क्या? जरा आटा लगा है ना तो साफ कर देता हूँ। हाँ, चलो चलो। चलो। अरे भाई मुझे कहाँ ले जा रहा है? मैंने तुमसे हाथ मिला तो तुमने वो हाथ दिया, तो मुझे लगा कि तुम भी चल रहे हो, इसलिए मैंने बोला चलो। नहीं, मुझे तो दुकान जाना है, तू निकल। ओके, चलो। ओके, चलो मेहता साहब। अरे क्या बात है यार जेठालाल है भाई, रोज सुबह तो तुम्हारी सुबह जो है वो संगीन होती थी, आज तो रंगीन हो गई है, कमाल है। आज तो मुझे पूरी धरती स्वर्ग लग रही है, स्वर्ग। जी बिल्कुल जेठालाल जी, बिल्कुल। जेठालाल जी? बिल्कुल जेठालाल जी, आपने ठीक सुना जी। आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं आपको जेठालाल जी कहकर बुलाऊंगा। अरे तो क्यों, अचानक क्या हो गया? नहीं अचानक कैसे जेठालाल जी, आप तो मेरी संकट में फंसी नाव पार कराने वाले खवैया हैं। मैंने क्या किया? अरे भाई जो कुछ किया आप ही ने तो किया। मान लीजिए आप बचपन में ये तय कर लेते कि मुझे नौकरी करनी है और व्यापार नहीं करना है, तो क्या होता? लेकिन आपने सोचा कि मैं व्यापार करूंगा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खोलूंगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपने खोली तो नटू काका और बाघा को रखा। नटू काका और बाघा को रखा तो मेरी इस वजह से उनसे मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अपनी समस्या उन्हें बताई, और मैंने जब अपनी समस्या उन्हें बताई तो उसका निवारण करने हेतु उन्होंने ये अंगूठी मंगवाई, और इस अंगूठी ने चमत्कार कर दिया है जेठालाल, चमत्कार। अच्छा, क्या चमत्कार किया? अरे जेठालाल जी, चमत्कार मतलब, अरे अंजलि सुधर गई है, उसके दिमाग से डाइट शब्द डिलीट हो गया। बोलो। मैंने अंगूठी से प्रार्थना की, अंगूठी जी अंजलि को सुधार दो, उसके दिमाग से डाइट शब्द निकाल दो, मुझे रोज मसालेदार स्वादिष्ट खाना खिलाइए। ये प्रार्थना की अंगूठी से, और प्रार्थना सुन ली गई है। अब वो मुझे स्वादिष्ट मसालेदार खाना खिलाने वाली है। अरे तारक, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? चलिए घर चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही हूँ। जेठ भाई आप भी चलिए, एटीएम स्पेशल गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, चलिए। अरे मुझे छोड़िए अंजलि बाबू, आपको मेहता सबको खिलाइए, बरसों से तरस रहे बेचारे। अरे वैसे बात तो सही है। आई एम वेरी सॉरी तारक, मैं बहुत बड़ा पाप कर रही थी। बरसों से आपकी जुबान और आपके पेट पे अत्याचार कर रही थी, लेकिन अब नहीं। अब ऐसी गलती मैं सपने में भी नहीं करूंगी। आज से मैं आपको आप जो कहेंगे वही खाना बना के खिलाऊंगी, हमेशा मसालेदार, चटाकेदार। बोलो। थैंक यू अंजलि। चलिए घर चलिए, अभी तो मुझे आपके लिए स्ट्रॉबेरी कुल्फी मलाईदार फालूदा बनाना है। जेठा भाई आप फालूदा तो खाएंगे ना? नहीं, आप तो मेहता सबको खिलाइए, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। अभी गुजरात की गाड़ी। कैसे हो माय डियर जीजाजी? सुंदर यहाँ? अरे ये सुंदर तो वो बला है जिसके सामने ये अंगूठी को भी अपनी रक्षा के लिए दूसरी अंगूठी पहननी पड़े। कैसे हो माय डियर जीजाजी? माय डियर आदरणीय जीजाजी, पाई लागू। हाँ, सदा सुहागन रहो। क्या? सदा दूर रहो। सदा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू माय डियर जीजाजी, थैंक यू। क्या बात है भाई, अचानक कैसे पधरावनी हुई आपकी यहाँ? बताता हूँ माय डियर जीजाजी, बताता हूँ। भाई लोग, ये लीजिए। आदरणीय माय डियर जीजाजी, ये पूरे 11,30,420 रुपए। 11 लाख रुपए? अभी ये क्या नया कांड है? जीजाजी आज से सुंदर भाई ने सारे कांड बंद कर दिए हैं। हाँ जीजा जी, आज तक सुंदर भाई सभी को झटके देते थे, अभी एक ही झटके में सभी को झटका देना बंद। हाँ माय डियर जीजा जी, मैंने सब ऐसे वैसे काम छोड़ के अहमदाबाद में एकदम नीट एंड क्लीन काम करना शुरू किया है। ड्राई क्लीनिंग का काम, जीजा जी कृपा क्लीनिंग सेंटर।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चल वो तो ठीक है, लेकिन ये तो अचानक इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहा है? माय डियर जीजाजी, आपकी जब से बहना के साथ मंगनी हुई तब से मैं आपके पास से पैसे ऐंठते ही आया हूँ। कभी टैक्सी फेयर, कभी फ्लाइट फेयर, तो कितने सारे मोबाइल भी मैंने आपसे ले लिए हैं। वो सब का मिला के कुल 11,30,420 रुपए होते हैं। वही पैसे मैं आपको लौटाने आया हूँ। बस इसका ब्याज बाकी है, वो भी मैं कुछ समय में आपको दे दूंगा। ये सुंदरी है, यकीन नहीं हो रहा है। ये अंगूठी तो वाकई में अति चमत्कारी निकली। किसी को कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं कि एक अंगूठी ने एक नगीने को सीधा कर दिया। क्या सोच रहे हो माय डियर जीजाजी? मैं सोच रहा हूँ कि तू इतना कैसे बदल सकता है? बदल गया हूँ माय डियर जीजाजी, मैं बदल गया हूँ। मैं जड़ मूल से बदल गया हूँ। बोलो, ये जड़ मूल से बदल गया? जीजाजी, अब से हमेशा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। नागिन डांस कर। भैलू, डंक मार इसको, डंक मार, डंक मार। सुंदर भाई बस, सुंदर भाई, सुंदर भाई बस बस। नहीं, जब तक मुझे जीजाजी मना नहीं करेंगे तब तक मैं डांस मारती रहूंगी। मारती रहूंगी? बस बस बस, सुंदर मर जाएगा। बस बस बस। सुंदर आ जाओ भाई बका भाई। डांस किया है। जीजाजी ने बोला था तो। माय डियर जीजाजी, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? पद्मावती भोजनालय का खा खा के आप कैसे हो गए हो? हाँ देखो तो सही, जीजाजी की हालत पुराने काकरिया तालाब जैसी हो गई है। सुंदर भाई, अब बहना को मायके में नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ माय डियर जीजाजी, मैं अभी अहमदाबाद जाके बहना को डांटूंगा और उसे बताऊंगा कि बहू का असली घर मायका नहीं अपना ससुराल होता है। अरे माँ को यात्रा पे जाना होगा तो गंगा मासी, जमुना मासी, कावेरी मासी, गोदावरी मासी, किसी भी मासी के साथ जा सकती है। हाँ, लेकिन बहना का सच्चा दाम तो ससुराल ही है। चिंता मत कीजिए माय डियर जीजाजी, मैं अहमदाबाद जाके पहली फ्लाइट से बहना को मुंबई भेजता हूँ। जीजाजी, कभी भी कुछ भी काम हो तो मुझे बताना। मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको मुझ पे गर्व होगा। आप सीना तान के रास्ते पे चलोगे और बताओगे कि देखो ये जा रहा है, वो मेरा साला सुंदर है। ऐ मेरी कुंडली, ऐ मेरा भाग्य, तुम दोनों ने मिलकर आज तक मुझे बहुत भगाया है। भगा भगा के मेरी पिदुड़ी निकाल दी है, लेकिन आज वो सब के लिए मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ, क्योंकि आज तुम दोनों ने एक ही दिन में मुझे जीवन भर की खुशी दे दी। माय डियर जीजाजी, आप और बहनें जब भी खुश होते हो तो गरबा करते हो ना, तो हो जाए। सबसे बड़ा चमत्कार हो गया भाई, जेठालाल की जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार हो गया। सुंदरलाल ने जेठालाल से माफी मांग ली है अपनी तमाम गलतियों की, और ये भी वादा किया है कि अब परेशान नहीं करेगा, वैसा ही बन के रहेगा जैसा जेठालाल को अच्छा लगे। भाई कमाल हो गया ये तो। सुंदरलाल ने माफी मांग ली, यानी मिर्ची की तरह तीखा। सुंदर इस वक्त बिल्कुल मलाई चमचम की तरह मीठा हो गया है। जेठालाल खुशियों के आसमान पे। भाई इस चमत्कार के बाद क्यों न होगा, जेठालाल बेहद खुश हैं। लेकिन आप तो जानते हैं मित्रों, ये गोकुल धाम है, यहाँ पे जाना होता है, पूरब पहुंच जाते हैं पश्चिम। यहाँ का एयर कंडीशन कब हीटर में तब्दील हो जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए मुझे ये लगता है कि जेठालाल इस वक्त जरूर खुश है, लेकिन भाग्य कुछ और खेल खेलने वाला है। गोकुल धाम का भाग्य कुछ ऐसा खेलेगा कि वो होगा जो आपने, मैंने, किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन अब क्या होगा ये तो मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर होगा कि आप अपने घरों में हंसेंगे, वो भी बिना चमत्कारी अंगूठी के। सिर्फ हमें देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
सेठ जी कोई अच्छा सपना देख रहे हैं। ये सब चमत्कारी अंगूठी का प्रताप है। आइए। हाँ। सेठ जी, 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 सेठ जी। अरे ये क्या? मैं सोसाइटी कंपाउंड में से गोडाउन में कैसे आ गया? ओह, मतलब वो सपना था। अभी आप यहाँ पर बैठ के आराम से पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए। अरे क्या मस्त सपना था। मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा था। सेठ जी, क्या हो गया है आपको सेठ जी? पहले आंख बंद करके कहीं खो गए थे, अब आंख खुली रख के कहीं खो गए हैं। कहाँ खो गए थे? कुर्सी पे बैठे बैठे गरबा क्यों कर रहे थे? ये कौन है? ये राजा है। कहाँ का? नहीं नहीं, ये इसका नाम राजा है, मेरा दोस्त है। वो जो जामनगर चला गया था वो? हाँ। चल चल हवे। क्या चल चलो वे? सच में ये राजा है। पर तू तो कह रहा था ना 3-4 दिन बाद आने वाला है। हाँ सेठ जी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसने अंगूठी का ऑर्डर दिया कि इसके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उसके चचेरे भाई का सामने से उसको फोन आया और उसने कहा कि कोर्ट के बाहर ही वो सेटलमेंट करने को तैयार है। वाह! तो राजा ने सोचा, अरे वाह, अंगूठी का ऑर्डर देने के बाद अगर ये चमत्कार हुआ है तो अगर अंगूठी पहन के जाऊंगा तो मैटर सॉल्व हो ही जाएगा। इसलिए वे जामनगर जाते जाते अहमदाबाद ही उतर गया और वहां से सीधा मुंबई आ गया अंगूठी लेने। लाइए मेरी अंगूठी दीजिए। सेठ जी, इसको इसकी अंगूठी वापस दे दीजिए। अंगूठी वापस देनी पड़ेगी? नहीं नहीं हरगिज नहीं। अरे अंगूठी पहनकर तो मुझे बड़ा ऑर्डर मिला और कितना बढ़िया सपना आया। बापूजी मुझे डांट नहीं रहे थे। आज मेरी आंखें खुल गई। अब तक मुझे क्या हो गया था? मेरी उम्र का असर था या मैं तुझे समझ नहीं पा रहा था? मैं छोटी छोटी बातों में तुझे डांटता रहता था। टप्पू भी सॉरी बोलकर मेरी बात मान रहा था। मैं अपना फर्ज भूल गया था। लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए पापा। भिड़े ने अपनी गलती मान ली, मुझसे कभी लड़ेगा नहीं ऐसा भी कहा। आज तक न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें मेंटेनेंस को लेकर, सोसाइटी के नियमों को लेकर, मीटिंग में लेट आने को लेकर सुनाया है। उसके लिए सॉरी। पर बबीता जी, अय्यर भाई रोज हमें घर का खाना खिलाने वाले। आज से रोज आप लोगों के लिए नाश्ता, लंच और डिनर हमारे यहाँ से आएगा, ओके? हाँ 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 जरूर। और तो और सुंदर सुधर गया। उसने आकर मुझसे माफी मांगी और आज तक उसने मुझे जितना भी चूना लगाया था वो सब ब्याज के साथ वापस दे दिया। माय डियर जीजाजी, आपकी जब से बहना के साथ मंगनी हुई तब से मैं आपके पास से पैसे ऐंठते ही आया हूँ। कभी टैक्सी फेयर, कभी फ्लाइट फेयर, तो कितने सारे मोबाइल भी मैंने आपसे ले लिए। वो सब का मिला के कुल 11,30,420 रुपए होते हैं। वही पैसे मैं आपको लौटाने आया हूँ। और नट्टू काकर भागा, अपना पगार बढ़वाने की जगह पे कम करवाया। हमारी पगार कम कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज सेठ जी, आप हमारी पगार कम नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। अरे ऐसा सपना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। मुझे पूरा यकीन है ये सपना अंगूठी की वजह से ही आया है। हो सकता है ये सब सच होने वाला हो, इसलिए अंगूठी ने मुझे सपने के तौर पे छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। मैं ये अंगूठी हरगिज वापस नहीं करूंगा। सेठ जी, हाँ, टेस्ट में जीतना इतना लंबा लंबा क्या सोच रहे हैं? राजा को उसकी अंगूठी वापस दे दीजिए। बाघा, तूने मेरी अंगूठी सेठ जी को पहना दी? हाँ, मुझे क्या पता था राजा के तू आज ही वापस आ जाएगा। तूने तो कहा था कि तू 3-4 दिन के बाद वापस आएगा।
और सेठ जी को प्रॉब्लम था, इसलिए हमने अंगूठी उन्हें दे दी और सोचा कि तेरे लिए दूसरी अंगूठी ऑर्डर कर देंगे। तू जामनगर से वापस आ जाता तब तक तेरी अंगूठी आ जाती। अरे मैं 5 दिन बाद आऊं या 5 महीने बाद, मेरी अंगूठी मेरे लिए रखनी चाहिए ना। और मैंने तुम्हें पूरे 999 रुपए दिए थे इसके। एक काम कर बागा, इसको 1100 रुपए दे दे, उसने दिया उससे 101 रुपया ज्यादा, बस जा मजा कर। देखो मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। सेठ जी, राजा को उसकी अंगूठी वापस दे दीजिए, मैं अभी आपके लिए दूसरी ऑर्डर कर देता हूँ बस। नहीं भाई नहीं नहीं, अरे ये अंगूठी मेरे लिए लकी साबित हो चुकी है। अगर ये अंगूठी मैंने इसको दे दी और मेरा लक चला गया तो? देखिए ये मेरी अंगूठी है, मेरा लक आपके पास आ गया है, मुझे मेरी अंगूठी दीजिए। सेठ जी दे दीजिए। अरे क्या दे दीजिए बागा, भूल गया वो पोपटलाल के साथ क्या हुआ? जैसे उसने अंगूठी पहनी उसका रिश्ता आ गया, अंगूठी उंगली से निकल गई तो रिश्ता चला गया। वैसे ही मैंने अपनी ये अंगूठी इसको दे दी तो मेरा भी भाग्य कहीं चला जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। सॉरी भाई, मैं ये अंगूठी नहीं दे सकता, सॉरी। चल अच्छा राजा, एक काम करता हूँ, तेरे लिए दूसरी ऑर्डर कर देता हूँ, कल सुबह तक तुझे डिलीवरी मिल जाएगी। नहीं नहीं, देखिए अंगूठी तो आपको देनी ही पड़ेगी, ये मेरा भाग्य है और मेरी अंगूठी है ये। सेठ जी दे दीजिए ना, मैं दूसरी ऑर्डर कर रहा हूँ ना। मैं ये अंगूठी नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। आपको अंगूठी देनी पड़ेगी। चल चल वे, जिद मत कर राजा, तू तो समझदार है ना। नोटू काका, राजा तेरे लिए दूसरी अंगूठी का ऑर्डर कर देते हैं, चल। हाँ मेरी अंगूठी में लेकर क्या कर रहा है राजा, ये क्या बचपना है, मैंने कहा ना मंगवा देता हूँ, कल सुबह तक तुझे मिल जाएगी, क्या टेंशन ले रहा है राजा? मेरी अंगूठी तो मैं लेकर ही रहूंगा। अरे पागल हो क्या क्या? अरे अरे मेरी उंगली, अरे सेठ जी, अरे राजा हमारे सेठ जी को चोर मत बोल। चोरी करता है? नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, मैं तो यहाँ पास में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है उसका मालिक हूँ। दुकान का मालिक होकर चोरी करता है? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। चोरी नहीं की है तो ये लोग तुम्हारे पीछे चोर चोर करके क्यों भाग रहे हैं? नहीं, वो तो जो 3 आदमी आ रहे हैं ना, उसमें से एक आदमी का नाम है राजा, वो मुझसे मेरा भाग्य चुराना चाहता है, इसलिए मैं उससे बच के भाग रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाग्य कोई चुराने की चीज है? अच्छा हुआ साहब आपने इनको पकड़ लिया। साहब ये मेरा भाग्य चुरा कर भाग रहे थे। तुम लोग का दिमाग खराब है? अरे भाग्य कोई कैसे चुरा सकता है? देखो सच सच बताओ वरना सबको अंदर डाल दूंगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, विगतवार सब बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, एक अभी आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, जिस अंगूठी की वजह से मेरे साथ इतने हकारात्मक वाक्य हुए, उस अंगूठी। एक मिनट, सच में इस अंगूठी से समस्या का समाधान हो जाता है? हाँ। मुझे इस अंगूठी के वेबसाइट का एड्रेस दीजिए ना, मुझे भी ऑर्डर करना है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जरूर जरूर, ये लीजिए, ये है अंगूठी मंगाने की वेबसाइट। फोटो, एक सेकंड, अब लीजिए। वैसे डिलीवरी एक दिन में मिल जाती है क्या? हाँ, मतलब आप आज ऑर्डर कीजिए, कल अंगूठी आपके घर पे। ओके, थैंक यू। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी अंगूठी का फैसला किए बिगर आप कहाँ जा रहे हो? अरे इसमें मैं क्या करूं? आप दोनों आपस में समझ लो, आप दोनों पढ़े लिखे हो। नहीं, हमारे सेठ जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। नट्टू काका, वैसे ये राजा भी कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ा है, उसमें भी नापास ही हुआ था। नहीं, अरे मेरा मतलब ये नहीं है, आप लोग बड़े हो, समझदार हो, आप लोग आपस में समझ लो, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। चलो। अरे बागा, तू ही अपने सेठ जी को समझाना। सेठ जी नहीं,
मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। खाली एक बात तो सुनिए। एक बात मतलब कितनी बात सुनानी है तुझे मुझे? सिर्फ एक, वो भी आपके कान में। सेठ जी, भागा की बात सुन लीजिए ना। ठीक है, सुना। मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, अभी अंगूठी आपसे वापस दे दीजिए। मैं आपको इससे भी ज्यादा पावरफुल अंगूठी मंगवा के दूंगा। इससे भी ज्यादा पावरफुल अंगूठी आती है। हाँ, आती है ना। ये तो एकदम कम पावर वाली अंगूठी है। ठीक है फिर। राजा, सेठ जी तुझे तेरी अंगूठी दे रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ। तो नहीं निकल रही है बघा। पागा। अरे नहीं, तेरा कभी निकल जाएगी। लाइए सेठ जी, मैं कोशिश करता हूँ। भाई, ये अंगूठी के चक्कर में तो वो मेरी उंगली फ्रैक्चर कर देगा। पागा। अरे भाई, तू 2 मिनट शांति रखना। मेरी अंगूठी। अरे मिल जाएगी तुझे तेरी अंगूठी। कैसे मिलेगी? ये तो निकल ही नहीं रही है। Excuse me, folks. I have an idea. क्या नटू काका? Threads of मंगू मासी। अरे कुछ समझ में ऐसा बोलो ना नटू काका। मेरी एक मासी थी, मंगू मासी। उनका अंगूठी निकालने का एक अक्सर नुस्खा है। अरे वाह। वो नुस्खा आजमाएंगे ना तो अंगूठी यूं निकल जाएगी। क्या क्या नुस्खा है? 1 मिनट। ये कहाँ गए? पता नहीं। लगता है मंगू मासी को बुलाने गए होंगे। नहीं राजा, लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। लट्टू काका ने क्या कहा? उनकी मंगू मासी थी मतलब। तो कहाँ गए? पता नहीं सेठ जी। आ गए। सेठ जी, अभी देखो अंगूठी कैसे निकलती है। ले भाई, ले तेरी अंगूठी। थैंक यू नट्टू काका। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू थैंक यू। चलिए सेठ जी, अब गोडाउन पे चलते हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा पावर वाली अंगूठी मंगवाते हैं। हाँ, चलिए चलो। अरे चल भाई, मोबाइल को क्या घूरे जा रहा है? ऑर्डर कर। सेठ जी, वो वेबसाइट खुल नहीं रही है। खुल गई। Congratulations! एक मिनट भाई, शांति रखो। भी तो मुश्किल से खुली है वेबसाइट, वापस बंद हो जाएगी। शांति रखो। सॉरी। सेठ जी, इसमें बहुत सारी चॉइसेस है। आपको कौन सी वाली चाहिए? कौन सी वाली मतलब ये सेठ जी, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग इलाज की अलग अलग अंगूठियां हैं। जैसे एक हो गई ये कॉमन समस्या अंगूठी, जो हर इलाज पे लागू होती है। दूसरी है ये स्पेशल समस्या अंगूठी। स्पेशल समस्या की स्पेशल अंगूठी क्या मतलब जैसे पोपट भाई की समस्या, विवाह योग अंगूठी। फिर ये है क्रोध नियंत्रण अंगूठी, प्रसिद्ध योग अंगूठी, स्टाफ कंट्रोल अंगूठी। हाँ, ये वाली मुझे चाहिए। ये वाली तो बुक कर ही दे। सेठ जी, अब ये अंगूठी मंगा के क्या करेंगे? आपका स्टाफ आपके कंट्रोल में ही तो है, और स्टाफ में है भी कितने? 3 मीन और 3। ये तो उन लोगों के लिए है जो बड़ी बड़ी कंपनी में 200-300 आदमियों को, 200-300 स्टाफ को हैंडल करते हैं, उनके लिए है। अच्छा चलो, और कौन सी है? सफलता योग अंगूठी, पड़ोस मधुर व्यवहार योग अंगूठी, तंदुरुस्ती योग अंगूठी। कोई अगर आपको परेशान करता है तो उसे वश में करने के लिए वशीकरण योग अंगूठी। अरे ये अंगूठी तो मेरे बहुत काम की है। सुंदर मुझे बहुत परेशान करता है, तो ये अंगूठी तो मुझे हर हाल में चाहिए। और भी है, जैसे जॉब में प्रमोशन योग, पढ़ाई में सफलता योग अंगूठी, विदेश यात्रा योग, और कई सारी समस्याओं के लिए अंगूठियां हैं इसमें। हाँ सेठ जी, आपको कौन सी समस्या निवारण की अंगूठी चाहिए? एक तो वो कर दे अपने, वो जो कोई परेशान करता है तो वशीकरण वाली जी,
और दूसरी सेठ जी, इस पे तो स्कीम भी है। अच्छा हाँ, क्या? देखिए, अगर आप 10 अंगूठियां ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 20 अंगूठियां ऑर्डर करेंगे तो पूरा 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 50 अंगूठियां ऑर्डर करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 100 अंगूठियां ऑर्डर करेंगे तो आपको पूरा 50% का बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। हो। एक काम कर, 20 अंगूठी का ऑर्डर दे दे। 20 क्यों? पैर में भी पहनेंगे। अरे दोढ़ा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे गोकुल धाम वासियों के लिए भी मंगा रहा हूँ भाई। अच्छा। क्या हर किसी को कोई ना कोई समस्या रहती है। ये अंगूठी पहनेंगे, समस्या मुक्त हो जाएंगे तो हमारी गोकुल धाम सोसाइटी सच में गोकुल धाम हो जाएगी। वाह 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 सेठ जी, आप कितने भले हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचते हैं। भाई वो कहते हैं ना कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई। और वैसे ये गोकुल धाम वाले तो दूसरे भी नहीं है, मेरे अपने हैं, मेरा परिवार खुद का। बराबर है सेठ जी। सेठ जी, सबको फोन करके पूछ लो किसको कौन सी समस्या निवारण की अंगूठी चाहिए। नहीं भाई, फोन करके पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फोन करूंगा तो 17 सवाल करेंगे। सबसे पहले तो अय्यर भाई आड़ा फाटेंगे। ये क्या अंगूठी वंगूठी क्या है? मैं एक साइंटिस्ट है, मैं सब अंधविश्वास में मानता नहीं हूँ। अरे सेठ जी, सिर्फ अय्यर भाई ही क्या, कल रात को सोडा शॉप पे आपने नहीं देखा? पोपट भाई को छोड़ के बाकी सब लोग अंधविश्वास कर रहे थे। आपको लगता है वो लोग अंगूठी पहनेंगे? हाँ पहनेंगे भाई, पहनेंगे। कल तो देखा नहीं, मैं भी अंधविश्वास कर रहा था, लेकिन मान गया ना फिर। तो जैसे मैं मान गया वो सब भी मान जाएंगे। अच्छा है सेठ जी, अगर वो लोग मान गए तो उसमें उनकी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। 1 मिनट बागा, इसमें सेठ जी की भलाई कैसे? अगर गोकुल धाम वासियों के जीवन में शांति रहेगी तो सेठ जी के जीवन में भी शांति रहेगी। अगर उनको परेशानी होगी तो सेठ जी को भी परेशान होना ही है। गोकुल धाम में एक परेशान होता है तो पूरा गोकुल धाम परेशान रहता है। किसी एक की समस्या गोकुल धाम की समस्या हो जाती है। हाँ। सेठ जी, 20 अंगूठी ऑर्डर कर दूं? बागा, 20 अंगूठी से क्या होगा? गोकुल धाम में 20 से ज्यादा लोग हैं। 30 कर दूं? 30 अंगूठी पे ज्यादा डिस्काउंट नहीं है ना। तो ज्यादा डिस्काउंट तो 100 अंगूठी पे है। 100 अंगूठी का ऑर्डर दे दूं? हाँ बागा, 100 कर दे। अरे क्या 100 कर दे? सेठ जी, 100 अंगूठी पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ सेठ जी, यानी 999 रुपए की अंगूठी हमें सिर्फ 500 रुपए में मिल रही है। हाँ, पर 100 अंगूठियों का मैं करूंगा क्या? आइडिया सेठ जी, हम दुकान में एक स्कीम रखे तो जो भी 20,000 से ज्यादा की खरीदी करेगा उसे ये समस्या निवारण अंगूठी फ्री। सेठ जी, इसमें हमारा फायदा ही फायदा है। 10,000 की खरीदी करने वाले अंगूठी की लालच में 20,000 की खरीदी करेंगे। सेठ जी, कर दूं ऑर्डर? सोच क्या रहे हैं सेठ जी? अरे भाई, 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, सोचना तो पड़ता है ना। ये ज्यादा सोचिए मत सेठ जी, हमारे देश में लोग अपनी समस्या दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा सोचिए मत, बोलो कर दूं ऑर्डर? कर दे बागा, कर दे। यही कहना चाहते थे ना? हाँ, कर दे। तो बोलिए सेठ जी, कौन सी समस्या के निवारण के लिए अंगूठी का ऑर्डर देना है? तू एक काम करना भाई, सभी टाइप की अंगूठियों के 10-10 नंग का ऑर्डर दे दे। अच्छा। क्या गोकुल धाम वासी तो अपनी अपनी समस्या के हिसाब से जो अंगूठी चाहिए वो उठा लेंगे, और बाकी की जो बचेगी वो हम लोग ये दुकान के स्कीम में इस्तेमाल कर लेंगे। जी। ओ, 1 मिनट सेठ जी, एक समस्या है। अभी क्या हुआ? पोपट भाई के लिए जो विवाह योग अंगूठी है उसका स्टॉक अभी तक आया नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, हो रहने दे। वैसे भी क्या, पोपट लाल वेबसाइट पे नजर टिका के बैठा होगा, जैसे उसका स्टॉक आएगा वो खुद ऑर्डर दे देगा। उसको छोड़, बाकी जो अलग अलग टाइप की अंगूठियां हैं ना, उसका ऑर्डर दे दे। अच्छा सेठ जी, एड्रेस गोकुल धाम सोसाइटी का ही डालूं ना? हाँ, मेरे घर का डाल दे। जी। सेठ जी, 49,950 रुपए का पेमेंट करना है। हाँ, ये तो कार्ड से देना पड़ेगा ना। चलो। सेठ जी, आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, वो जरा मुझे दे देना।
हो गया ऑर्डर प्लेस। अब आपकी और सारे गोकुलधाम वासियों की परेशानी दूर हो जाएगी। भाई क्या हसीन ख्वाब था, क्या सुहाना सपना। लेकिन सपना तो सपना ही होता है। लेकिन मित्रों, स्वप्न में ही सही कुछ देर के लिए यदि आदमी अच्छी बातें देखे, खूबसूरत बातें देखे, तो अचेतन में ही उसे खुशी मिलती है, भले ही कुछ क्षणों के लिए मिले। और ऐसी खुशी जेठालाल को भी मिली। भाई सारी समस्याएं दूर कर दी इस चमत्कारी अंगूठी ने। और अब जेठालाल इस वक्त चमत्कारी अंगूठी के घोड़े पर सवार है। सब कुछ अच्छा हो रहा है उनके साथ। तो उन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी के सभी मित्रों के लिए अंगूठी का ऑर्डर कर दिया है। लेकिन ये तो गोकुलधाम है। अब आप सोचिए कि क्या लोग अंगूठी पहनेंगे। वैसे मेरा मित्र व्यापारी है, वो कन्विंस करना जानता है। अगर नहीं पहनेंगे तो कन्विंस तो कर लेगा, लेकिन किस तरह से करेगा ये भी तो एक हास्य की यात्रा होगी। तो भाई अंगूठी का चमत्कार, अंगूठी का ऑर्डर सबके लिए किया गया है। अब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, सवाल तो बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ आप जानते हैं ना, सवालों के जवाब मिलते हैं ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.